हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी एमएनसीज के क्या एडवांटेजेस होते हैं। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है एमएनसी, any corporation that is registered and operate in more than one country at a time। एक ऐसी कॉरपोरेशन जो एक टाइम पे एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में वर्क कर रही हो, ऑपरेट कर रही हो और वहां पे रजिस्टर्ड हो, उसे जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और द एमएनसीज help to solve the problem of capital and foreign investment of the underdeveloped and the developing countries। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्प की है, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। द मनी दैट इज स्पेंट बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जितने भी एसेट्स यूज किए जा रहे हैं इन कंपनीज के थ्रू, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स हो गई, और जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं कंपनी को बिल्ड करने में, उसको स्टैब्लिश करने में, वो सारी जो है उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो जाती है एक पर्टिकुलर नेशन के लिए, कंट्री के लिए। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एमएनसीज कैन बी helpful in solving the problem of foreign exchange of the underdeveloped and the developing countries। जो एमएनसीज है उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज की भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। इन 90s इंडिया फेस्ड अ ह्यूज स्टोरेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बट विद द एंट्री ऑफ एमएनसीज टुडे इट हैज सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया ने 90s के टाइम पे जो है बहुत ज्यादा शॉर्टेज फेस किया था फॉरेन एक्सचेंज का, बट नाउ अ डेज इंडिया में जो है काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, क्योंकि जब से एमएनसीज ने इंडिया में एंटर किया है 1991 के बाद, जब से हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया है, उसके बाद जो है एमएनसीज इंडिया में अवेलेबल है। थर्ड, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। द एमएनसीज हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट। एमएनसीज ने जो है वर्ल्ड मार्केट को इंटीग्रेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प की है, पूरे मार्केट को एक मार्केट उन्होंने कन्वर्ट किया है। With the entry of MNCs, even the small countries have opened up their domestic markets for other countries। MNCs की वजह से ही चाहे वो बड़ी कंट्रीज हो चाहे वो छोटी कंट्रीज हो, सभी ने जो है अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को ओपन किया है। The MNCs increase the foreign trade। और MNCs की वजह से ही जो है फॉरेन ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, उसमें इंक्रीमेंट हुई है। फोर्थ, हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ लोकल producers। Foreign trade by the MNCs create an opportunity for the local producers to reach beyond the domestic markets। जितने भी लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है एमएनसीज की वजह से, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से अब थोड़ा अपग्रेड हुए हैं, राइट। वो अपनी मार्केट के काफ़ी बियॉन्ड जाके एमएनसीज में भी जो है सप्लाईज कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन जो है उनके लिए सर्व कर रहे हैं। मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज, राइट, अपनी ओन कंट्रीज की मार्केट से वो बियॉन्ड जा रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो एमएनसीज के एडवांटेजेस को बताते हैं। आई होप you understood। Thank you and best of luck।